हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आई हूँ कॉमर्स विजार्ड के रिगार्डिंग। कॉमर्स विजार्ड का जो एग्जाम होता है वो साल में हर साल एक बार होता है और लगभग बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं जो कि 9th से लेकर 12th तक के हैं और जो कि ग्रेजुएशन में है वो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, वो इसका वेट करते हैं। तो आपका जो वेट था या जो आपका जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है। इस एग्जाम की अपडेट जो है वो आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इस एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा, क्या इसका जो एग्जाम डेट है वो रहेगी, क्या इसका पैटर्न रहेगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, ये कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आज मैं आप सबके सामने आई हूं। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से आज के अपने कंसेप्ट को या आज की अपनी इंफॉर्मेशन को। बेटा, एग्जाम का नाम है आपका ICAI कॉमर्स विजार्ड, अ टैलेंट सर्च टेस्ट। बहुत ही बड़े लेवल पे टेस्ट होता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है और मतलब इसमें जितने भी अगर मैं कहूं तो इसका जो एक लेवल है वो काफी बड़ा बोला जाता है। इसमें लगभग बच्चे जो है अपने आप को एनरोल करवाते हैं। अब देखिए बेटा, इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप 31 दिसंबर तक इसकी फीस भर देते हैं तो इसका जो चार्जेस है वो 100 रुपीज है। अगर आप ड्यू डेट मतलब 31 दिसंबर के बाद इसे फिल करते हैं तो इसके जो प्राइसेस है वो 50 रुपीज पर मतलब जो फॉर्म है वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि 150 इसके रुपीज हो जाएंगे। इसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 31 दिसंबर है। बाकी अगर इसे हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये 4 जनवरी तक है। मतलब 2023 4 जनवरी तक अगर 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल भी कर देते हैं, 31 तक नहीं भी भर पाए हैं, तो आप इसके अंदर 150 रुपए देके अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। ये तो थी जो आप ये एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे उसके फॉर्म फिल करने की डेट कितनी है और कब तक इस फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं। तो आपके पास टाइम सफिशिएंट है, आप इजिली इसको भर सकते हैं जब आपका मन करे, 4 जनवरी तक और 5 बजे तक। बस चार्जेस का बस थोड़ा सा फर्क आता है 50 रुपीज का। अगर 31 दिसंबर तक भरते हैं तो इसके चार्जेस 100 रुपीज है और अगर आप 4 जन तक इसे भरते हैं तो इसके चार्जेस 150 रुपीज है। अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के अंदर क्लासेस कौन कौन सी होती है। तो बेटा 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन, मतलब एक तरीके से मैं कहूं तो ये 12th लेवल के बाद भी हम इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब नेक्स्ट बात, 9th और 10th में जो सिलेबस रहने वाला है वो कौन सा है। तो सबसे पहले एसएस का पोर्शन, एसएस में इकोनॉमिक्स को ये वेटेज ज्यादा देता है। मतलब जो 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो एसएस को जब प्रिपेयर करें तो जो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये एग्जाम जो है वो इकोनॉमिक्स के पोर्शन को ही वेटेज देता है। उसके बाद में इसमें 9th और 10th में मैथ्स रहने वाला है। मैथ्स वही होगा जो कि आप 9th और 10th में पढ़ते हैं। उसके बाद में बिजनेस अवेयरनेस, जो कि आपकी क्लास का सब्जेक्ट नहीं है बट फिर भी आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि बिजनेस अवेयरनेस आप किसी मैगजीन के थ्रू या फिर किसी न्यूज चैनल के थ्रू या फिर आप किसी बुक से या फिर ऑनलाइन कहीं सर्च करके आप इस टॉपिक के जो इस पेपर के जो कुछ टॉपिक्स हैं आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा खासी लंबी चौड़ी बिजनेस अवेयरनेस नहीं आती है, क्योंकि 9th और 10th के बच्चे के पास बिजनेस तो होती नहीं है, तो इतना तो हाई लेवल नहीं देगा। बट फिर भी एक नया सब्जेक्ट है 9th और 10th के बच्चों के लिए। और लास्ट है हमारा एप्टीट्यूड, जो कि एप्टीट्यूड जो होता है ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा। तो ये कॉमर्स विजार्ड के एग्जाम में भी है। तो कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं 9th और 10th में। पहला एसएस, दूसरा मैथमेटिक्स और तीसरा बिजनेस अवेयरनेस और जो लास्ट है वो है एप्टीट्यूड। अब आ जाते हैं 11th और 12th पे। पहले आएगा बिजनेस स्टडीज, फिर अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स और लास्ट इसमें भी एप्टीट्यूड है। यहाँ पे मैंने आपको 9th और 10th दोनों का सेम सिलेबस रहने वाला है, 11th और 12th इनका भी दोनों का सेम सिलेबस रहने वाला है। सेम सिलेबस का मतलब यहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट यही रहने वाले हैं। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की है, आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप उस पर जाकर इन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग सिलेबस क्या रहने वाला है वो आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। सिलेबस में फिर भी कहूँ 11th में 11th का आएगा और 12th में 12th का आएगा, 9th में 9th क्लास का और 10th में 10th क्लास के कंसेप्ट है वही आने वाले हैं। बाकी फिर भी आप जाकर इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो चेक कर सकते हैं, ताकि आपको एक एस्टिमेशन हो जाए कि भाई पेपर जो है इस तरीके का आने वाला है।
बात कर लेते हैं नेक्स्ट ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में बिजनेस आएगा, अकाउंटेंसी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी और फाइनेंशियल स्टडीज आएगी और एप्टीट्यूड आएगा। तो कुल मिलाकर सब्जेक्ट तो 4 ही होने वाले हैं हर क्लास के अंदर। इनके जो सब्जेक्ट है वो 9th और 10th के सेम है, 11th और 12th के सेम है, ग्रेजुएशन के भी 11th 12th जैसे ही हैं। बट अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड वाइज इनका सिलेबस वेरी करेगा, जो आपको जाकर चेक करना है। और चेक नहीं भी करना चाहते हैं तो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं आपको सिलेबस वही मिलेगा। ये तो हो गई हमारी कौन कौन सी क्लासेस इसको दे सकती हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। फिर बात कर लेते हैं एग्जाम किस मोड में होगा। एग्जाम बेटा ऑनलाइन मोड में होगा, मतलब जो भी एग्जाम आप दोगे वो ऑफलाइन नहीं होने वाला है। पैटर्न कैसा रहेगा? पैटर्न एमसीक्यू रहेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? टोटल 80 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? वो भी 80 मार्क्स का होगा। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। मतलब यह है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किए और उनमें से एक अगले में आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया या फिर 4 में से अगर एक गलत हो जाता है तो आपकी जो मार्किंग है वो 0.25 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी इसके अंदर। तो आगे हम बात कर लेते हैं सॉरी एग्जाम डेट क्या रहने वाली है। तो बेटा ये जो एग्जाम है वो 2 लेवल पे होगा, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड। अगर आपने लेवल फर्स्ट दिया तो वो देना है आपको 8 जनवरी 2023, मतलब 8 जनवरी 2023 में आपका पहला एग्जाम होगा जो कि संडे के डेट को मिलेगा। अगर आपने फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो आपका लेवल सेकंड होगा जो 29 जनवरी या 29 जनवरी जिसको हम कह सकते हैं, वो भी संडे को ही होने वाला है। तो आपके दोनों एग्जाम चाहे लेवल फर्स्ट का हो या लेवल सेकंड का हो, दोनों ही संडे को जाने वाले हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसका, साथ में ये क्लासेस होंगी, सब्जेक्ट ये रहेगा, मोड ये रहेगा, पैटर्न ये रहेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे सब मैंने बता दिया है। बात आती है हमें मिलेगा क्या, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं हम उसके पीछे कुछ मिलने की उसमें करते हैं। सीधी बात है, ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है सेल्फिश। तो हम सेल्फिश है कि भाई हम हमारे 100 रुपए भी लगाएंगे और हमें इसके बदले मिलेगा क्या। तो बेटा इसके बदले 100 रुपए आप लगाओगे, आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, मतलब 1 लाख इसका फर्स्ट प्राइज है। सेकेंड प्राइज इसका 50,000 है और थर्ड प्राइज इसका 25,000 है। और उसके बाद कंसोलेशन प्राइजेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो 200 जो बच्चे होंगे उनको कंसोलेशन प्राइज मिलेगा, वो भी आपका 1000 के समथिंग है। पहले जो कि 500 रुपीज होता था, इन्होंने इसको बढ़ा दिया है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 1 लाख प्राइज है। अब बात कर लेते हैं कि सभी को 1 लाख मिलेगा? नहीं। अगर मेरिट लिस्ट में अगर हमने मतलब जैसे एग्जाम दिया और एग्जाम देने पे 2 या 3 बच्चे सेम लेवल पे आ जाते हैं, मतलब फर्स्ट रैंक पे आ जाते हैं, तो जो आपका प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उतने ही बच्चों के अंदर। और अगर ज्यादा कुछ हो जाता है तो पर स्टूडेंट 2000 रुपीज मिलेंगे और उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। ये तब की बात है जब रैंक जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों का सेम हो जाता है। अगर पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक ही बच्चा है तो उसको 1 लाख मिलेगा, 2 ही बच्चे हैं तो मतलब एक तरीके से 50,000 हो जाएगा। अगर सेकंड रैंक पे आता है तो 50,000 और थर्ड रैंक पे आता है तो 25,000। प्राइस बहुत बड़ा है इसका। फिर भी मैं आपको बता दूं बेटा, मैटर प्राइस नहीं करता। मैटर क्या करता है कि हमने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट करना सबसे पहला काम होता है। पार्टिसिपेशन के बाद में उसके गोल को अचीव करना दूसरा काम होता है। आप वहां पे फेल होते हैं, पास होते हैं, इट डजेंट मैटर। मैटर ये कि आपने पार्टिसिपेट किया। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगी कि चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो या ग्रेजुएशन में, जो बच्चा इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है वो इस एग्जाम को पक्का फिल करे, क्योंकि ये एग्जाम जो है एक तरीके से हमें सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें कंपटीशन के एग्जाम में बैठना होता है। अगर हम छोटे लेवल से एग्जाम देना स्टार्ट करते हैं तभी तो हम बड़े लेवल तक पहुंचते हैं। सीधा पहली सीढ़ी से आकर छत तक थोड़ी पहुंचा जा सकता है, हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हैं। तो सेम बात यही है, छोटे लेवल पे एग्जाम दो, स्कूल लेवल पे दो, उसके बाद फिर आप कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये तो थी वो बातें जो सिलेबस, पैटर्न, डेट और इसका किस तरीके का मोड रहेगा। अब बात कर लेते हैं बेटा कि मेरे चैनल से आपको क्या हेल्प मिलने वाली है। मेरे चैनल से आपको इस एग्जाम के अंदर जो भी कुछ आने वाला होगा उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ। वैसे मेरी कंपटीशन की सीरीज चली भी हुई है, मैं उसमें रोज
नहीं तो 1 या 2 दिन में कुछ एमसीक्यू रोज डाल ही देती हूँ, 10 से 12। जो भी एमसीक्यू मैं सीरीज करवाती हूँ वो मेरी कंबाइंड होती है, बट यहाँ पे मैं 9th और 10th उनके लिए एक सीरीज और 11th और 12th के लिए अलग से एक सीरीज बना के डालूंगी, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि स्पेशल कॉमर्स विजार्ड के रिगार्डिंग होंगे। तो आप मेरे चैनल पे आकर उन्हें मतलब सीरीज को देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। चल मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप की इंफॉर्मेशन वाले में, तब तक के लिए बाय बाय।